I know everybody is talking about this fall. Yes, our beloved Baba ji. फिसल गया ये तूने क्या किया। एक मिनट, बाबा जी पहले साइकिल से गिरे, फिर हाथी से गिरे, हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी। मुझे लगता है बाबा जी चुनाव प्रचार कर रहे थे। चल बे, मैं मरी जाऊंगा भगवान। No, we should not make fun of this, but nation really wants to know why. ये पबजी वाला है क्या? अरे हाथी पे चढ़ के योगा करने को किसने कहा था बाबा जी? पहले भी तो एक भालू को आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया था। So many memes and so many songs. क्या कि बाबा ऐसे गिरे जैसे गिरी है जीडीपी, कि बाबा ऐसे गिरे जैसे गिरी है जीडीपी, कि तुम भी योगा ढंग से करना वरना हो जाएगा केएलपीडी। बट बाबा जी प्लीज डोंट ट्राई सच स्टंट्स, प्लीज गेट वेल सून। एंड यस, बहुत सारी चीजें गिरी है कंट्री में और उछली हैं। बाबा जी तो गिर गए लेकिन पेट्रोल के प्राइस उछले हैं। और बाबा जी की वो बात याद आ गई, वो 35 वाली याद है। दिस इज द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, वी स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स। आफ्टर दिस पेट्रोल, कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरे तो बाबा जी क्या एलिफेंट पे इसलिए बैठे थे क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए? वैसे एक चीज गिरी भी है, पर कैपिटा जीडीपी। अरे मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? I mean, this is shocking and depressing at the same time. Yes, our per capita GDP is lesser than Bangladesh in 2020. Bangladesh is set to beat India in terms of per capita GDP this year, and that's thanks to a sharp contraction in the Indian economy because of COVID-19 and the resultant lockdown. इतनी हमारी 2020 में रहने वाली है पर कैपिटा जीडीपी। ये जो होती है ना, ये जो पूरी कंट्री की जीडीपी को डिवाइड किया जाता है कंट्री की पॉपुलेशन से, तब निकलती है। तो ये हमारी है और ये बांग्लादेश की, हमसे ज्यादा बांग्लादेश की। वाह मोदी जी, वाह 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 वाह। This makes India the third poorest country in South Asia, with only Pakistan and Nepal reporting lower per capita GDP. You won't believe after that what happened. Modi fans came and they were like, no, in 2021 we will grow. Okay, we accept that. पर ऐसी हालत देख के ना कंट्री की थोड़ी सी डिप्रेशन आ जाती है। वैसे डिप्रेशन की बात की डॉक्टर दीपिका पादुकोण से मिलना है क्या? नहीं, पर आमिर खान्स डॉटर इरा खान said that she was fighting with depression. I've been to a doctor. I'm clinically depressed. But I'm doing much better now. डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस इशू होता है गाइस, मतलब मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। You won't believe after that Bobri gave her opinion on her. I mean, she will give her opinion on every damn thing in the country. She was like, I also fought with depression. पर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इतने बड़े बड़े लोग, दीपिका पादुकोण इतना अचीव कर लिया है, बोबड़ी और फिर आमिर खान डॉटर, इतना सब कुछ है इन लोगों के पास, फिर भी डिप्रेशन। हाँ ना, इस हिसाब से तो हमको मर जाना चाहिए यार। तो तू मर जा यार, फिर तेरे को मार के मरूंगा साले, ये स्पिरिट है। बट व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट हिंदी सिनेमा, लेट्स टॉक अबाउट भोजपुरी सिनेमा एंड द सुपरस्टार रवि किशन। यस, बेटियों का सम्मान हो, हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। मैं बता रहा हूं भोजपुरी सिनेमा के एक्टर्स और सिंगर्स को अपने लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए कि भाई अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो थोड़ा अश्लील गाने कम क्या करो। आप याद है मनोज तिवारी जी, दिल्ली का इलेक्शन वो इसी गाने की वजह से आ रहे हैं, बेबी बियर पी के क्या नाची थी। यादें ताजा कर लो। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। Yeah, during his election campaign, people were playing these songs and he lost Delhi. Now, Mr. Ravi Kishan. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बारी यारी हमारे रवि किशनवा की, इन्होंने क्या किया कि हम अश्लीलता हटा देंगे ये भोजपुरी संगीत से, तो लोग इन्हीं के गाने लगा के इनको दिखा रहा। ये क्या हो रहा है, ये
किस तरह की ये राजा चटैया पे बड़ा मजा आए। and people were trolling him badly and showing these stuff and saying why you did not do it that time. बेटियों का सम्मान हो, हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। बाजे खटिया चर चर पूरे बसरा के मतलब ये क्या बात हुई? तो रवि किशन जी थोड़ा सोच समझ के बोला करो यार। और हाँ, बहुत दिन हो गए यार, वो प्ले कर। But wait, let's talk about some international politics, guys. Quad. भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसी साल 6 अक्टूबर को टोक्यो में क्वाड देशों की मीटिंग में कई अच्छी बातें कही। You know, some countries are getting together, including India, to counter China. क्वाड में शामिल देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया टोक्यो में चीन के असर को कम करने और उस पर निर्भरता कम करने के उपाय ढूंढने बैठे थे। अनौपचारिक रूप से क्वाड को एशिया का नेटो समझा जाने लगा है, जो चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ एक कोशिश है। इसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, हम है, तो इनकी फाड़ने के लिए। पर इसमें एक खबर है कि हमने डायरेक्टली चाइना का नाम लिया नहीं। जयशंकर ने चीन की खुलकर निंदा नहीं की। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने अपने आश्चर्य का इजहार एक ट्वीट करके किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने चीन का नाम लेना तो दूर, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारत चीन की आक्रामकता का शिकार है। बेशक इशारों में उनके भाषण का निशाना चीन ही था, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पता नहीं क्यों, ये देखो, अब नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हम तो ले रहे हैं ना। बजा बेटा फिर से एक बार। And one more international event which is going on, but it is completely desi. I'm talking about IPL. Yes, finally Chennai Super Kings won. मैं जिस चीज को लाइफ में सपोर्ट करता हूँ, बैक करता हूँ, वो हारने लग जाती है, और फिर जब उम्मीद छोड़ता हूँ तो ऊपर आ जाती है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन कोहली फैंस बहुत खुश है। या कोहली फैंस आर रियली हैप्पी बिकॉज RCB is winning matches. मोदी है तो मुमकिन है। And what a Grammy performance! Just check this out. कहते हैं कप्तान बता कोहली ने छोटी सी उम्र में ये मुकाम लेना है, जिनका जैसा नाम है वैसा दिया काम करके दिखला। बेटियों का सम्मान हो, हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। बाजे खटिया चर चर पूरे बसरा के But this is something really important to understand here. On a serious note, I'm talking about after Hathras, what happened? हाथरस में जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था, उस पर भी लोगों ने पॉलिटिक्स की। ये बहुत ही शर्म आने की बात है। लेकिन आपको पता है, हाथरस के बाद अब तक देश में 10 से ज्यादा रेप की घटनाएं हो चुकी है। And this is actually dangerous. How we should stop this? तो सोचने वाली बात नहीं है कि 10 रेप की घटनाएं हो चुकी है हाथरस के बाद भी। और मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, यूपी, बागपत, गुरुग्राम, बाड़मेर, बुलंदशहर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हाथरस, शाहजहांपुर, ये सारी जगहों पे रेप की घटना हुई हाथरस के इंसिडेंट के बाद, और 2 तो हाथरस में हो। You know, this is actually scary, guys, and we all should pay attention towards that. We have to stop this. This is dangerous. क्या पता मिस्टर रवि किशन का सोल्यूशन ही काम आ जाए। खैर, हमारे चाचा ने तो एक भी ट्वीट भी नहीं किया इस बारे में, जो हाथरस में हुआ उसके बारे में। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. Sada Sexy Raho, mere fans, meri jaan, and yes, check out the desperation, hunger, and curiosity of these monkeys. And so much of love is there. What the fuck is going on here?
हमारे यहाँ। चल बैठ। देखो जैसे ये वीडियो वायरल हुआ ना, सब लोग पहुंच गए बाबा का ढाबा ले। Well, Gargi, yes, we are standing at the dhaba right now, and you can look at the number of people that are lined. बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू। मतलब ये तो बाबा भी पहुंच गए। नहीं फिर मतलब फिर तो बाहर आ गई। पैसा ही पैसा होगा। स्माइल तो चेक करो बाबा की। आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है? सब लगे बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। बाबा का ढाबा ऑन ट्रेंडिंग। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। सर ये तो गोल्ड है। That was $1 million smile, but hold on for a second, guys. After the success of hashtag Baba Ka Dhaba, there were so many cases. न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। वैसे सोशल मीडिया पे रंडापा ही चलता रहता है, पर चल बैठ। नहीं फिर भी इसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बाबा आए दिल्ली से, एक और बाबा जी आए आगरा से, उनको भी जरूरत है। जस्ट लिसन टू हिम। और आपकी कितनी कमाई हो जाती है अंकल एक दिन में? अरे कमाई तो नहीं हुई है, कमाई का पूछो मत। ठीक है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी यहाँ लोग आगरा में हैं, आप प्लीज आए और अंकल को सपोर्ट करें। ऐसे कैंपेन चलाना चाहिए, सही बोल रहा हूँ ना, तो इनकी हेल्प हो जाएगी यार। ये जस्ट इनिशिएटिव, अच्छा आइडिया है। मतलब कुछ ढंग का काम ही कर ले पापी। चल बैठ छूटी है। यू नो देयर आर सो मेनी पीपल लाइक हिम एंड वी कैन हेल्प देम लाइक दिस। I mean, so many old people. No, I'm not talking about our Modi ji. He is the strongest guy in the world right now. But he did something. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। चचा के बारे में बात करेंगे अभी हम, हवा में से ऑक्सीजन निकालेंगे। नहीं पर इतने ये जैसे ये बाबा जी थे, मतलब बेचारों की बटर पनीर बिकने दुखी थे, हमको उनका दर्द समझ में आया। पर इनका दर्द कैसे समझे? मतलब ये तो विधायक बा, हमारे चचा ये वाले विधायक है। मेरी जिंदगी खराब की है। क्या कि बुढ़ापे में चढ़ रही है मस्ती, कि बुढ़ापे में चढ़ रही है मस्ती, और चचा ने दारू पी रखी है बहुत सस्ती। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है? जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। You know, the last week was all about restoring faith in humanity. Yes, मतलब बहुत सारे लोगों की आस्था विश्वास जागी। एक तो ये हमारा जो चोर मीडिया है, इनका एक स्कैम पकड़ में आ गया, और मतलब कैसे लड़ रहे थे, क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था, आप भी जानते हो। ये तो टट्टी है। और उसके बाद ये हमारी प्यारी बोबड़ी, लोग कह रहे हैं I am surprised that you're not being questioned because you would be the first point of so much information. They summoned me and I asked them to, because I'm in Manali, I said you can send somebody to take my statement, but I have not received anything after that. कि इसने कहा था कि अगर आरोप साबित नहीं हुए तो अवार्ड वापस कर दूंगी। I am telling you, if I have said anything which I can't testify, which I can't prove, and which is not in public domain, I will return my Padma Shri. I don't deserve it. ऐसा चल रहा था, हैशटैग कंगना अवार्ड वापस कर भी ट्रेंडिंग में था, लेकिन कुछ हुआ नहीं और ये तो छूट गई। अब क्या करें? अदालत ने कहा कि रिया की पहली पेशी में भी एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी थी। इसका मतलब उसने जांच में सहयोग किया था और एजेंसी उसके जवाबों से संतुष्ट थी।